तो आइए दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं आज के वीडियो के माध्यम से क्लास 10वीं का। देखिए यहाँ पे संस्कृत का एक चैप्टर 7 होने वाला है जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका मतलब जैसे कि आपको विजुअल हो पा रहा होगा, नीति संबंधी श्लोक। तो चलिए हम लोग जो भी बात करेंगे पाठ्य पुस्तक से करेंगे, ठीक है। ताकि आपको पता होगा कि विद इन 15 मिनट्स ये वीडियो को हम खत्म करते हैं विथ ऑब्जेक्टिव। अब बोर्ड में आया हुआ अभी तक का जो भी सब्जेक्टिव है उसके साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पाठ परिचय। सबसे पहले इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व, ठीक, उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की सुप्रसिद्ध विदुर नीति जो है ना, वही से संकलित 10 गो श्लोक को लेके इस पाठ को जो आप देख पा रहे हैं बनाया गया। आपको एक हम बात बता देते हैं जल्दी से। महाभारत जैसे कि हम लोग का जो होली बुक है उसमें महाभारत और रामायण दो मुख्य बुक है। अब महाभारत जो चीज के लिए जाना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध के लिए, आप ये बात को जान लीजिए कि जितनी दिन तक युद्ध चली थी ना, वो हर एक दिन को एगो पर्व कहा जाता है। वो 18 दिन तक हुआ था, यानी कि कुल 18 गो पर्व है, जिनमें से आप छठा पर्व याद रखिएगा। छठा पर्व मतलब छठा 6वां दिन का युद्ध। उस दिन जो है ना, भगवान विष्णु के रूप में अवतरित पुरुष कृष्ण ने अर्जुन को बहुत उपदेश दिए थे और उस सब उपदेश को संकलित कर दिया गया है, तो वो पुस्तक बन गया जिसका नाम है भागवत गीता, ठीक है। तो छठा पर्व से भाई, छठा पर्व में दिए उपदेश, कृष्ण के द्वारा दिए उपदेश जो अर्जुन को उपदेश दिए उसको संकलित करके वो बड़ा ग्रंथ बना दिया गया है जिसका नाम है भागवत ग्रंथ, भागवत गीता। वैसे ही है कि उद्योग पर्व, उद्योग पर्व में विदुर नीति, ठीक है ना, ऐसे 10 गो मतलब ऐसे संकलित है चैप्टर में 10 गो श्लोक। यही चैप्टर को नाम दिया गया है नीति श्लोक का। ये विदुर कौन है, तो अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जरा जान लीजिए। बस इतना मानिए कि वो दरबार में काम करने वाली एक महिला थी, नहीं होती है काम करने वाली महिला, उसके पेट से जन्मल औलाद, ठीक है। आई विदुर का बाप लीगल भी नहीं था, पुष्पा भाव वाला बाप था, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि नाजायज औलाद, विदुर नाजायज औलाद था। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, विदुर जो है ना, अर्जुन और उसके भाई के जान का रक्षक भी बनता है। एक बार युधिष्ठिर ऐसा प्लानिंग करता है कि जिस घर में ठहराता है अपने भाइयों को, उसी घर में रात में आग लगाने वाला रहता है। लेकिन ये खबर विदुर किसी भी तरह अर्जुन तक पहुंचा देता है। उसका नतीजा है कि अर्जुन अपने भाइयों के साथ जंगल में भाग के अपने जान को बचाता है। भाई विदुर तो था नाजायज औलाद, लेकिन आदमी काफी काम के था। देख रहे ना, उसके मतलब दिए हुए, देखिए विदुर से मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न उत्तर किया जाता है और उसी को संकलित करके एगो स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया है विदुर नीति। और वही से संकलित 10 गो श्लोक लिया गया है जिसका नाम है नीति श्लोक का। आप समझ गए होंगे पाठ का परिचय हमसे अलग रूप में। तो चलिए एक बार क्या लिखा हुआ है इसको भी सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र अपने चित्त शांति के लिए, मतलब मन के शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था, ठीक है। विदुर ने उन्हें स्वार्थ पूर्वक नित्य त्याग कर राजनीति के शाश्वत, यहाँ पे देखिए परमार्थिक उपदेश दिए थे। एक को विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल उपदेश भरे हुए हैं। आपको जो बात बोले हैं आपको दिख गया हुआ, लिखा हुआ वो बात। तो चलिए बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त के शांति के लिए कुछ प्रश्न करता है। देखिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं, ठीक है। उसी को विदुर नीति कहते हैं। वही प्रश्न उत्तर रूप जो है ना ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाता है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में मौजूद है। चलिए आप देख लिए होंगे, इतना समझ गए होंगे बात को। तो इससे आने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव है आप फटाक से अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक। और भी है देख लीजिए। चलिए अब इनमें 10 गो श्लोक होगा, जो पहला श्लोक है 1 नंबर। चलिए मैं पंडित किसको कहते हैं इसको बताया गया। तो जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता
बाधा नहीं डालता हो, उसी योग्य पुरुष को पंडित कहा गया है। इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। अब चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, क्योंकि आप बीसी सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप निफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। देखिए सभी जीवों के आत्मा के रहस्यों को जानने वाला, सभी के कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय जानने वाला ही व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो पंडित को दो तरह से डिफाइन किया गया है। इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए 3 नंबर श्लोक को देखिए, इसमें मूर्ख किसको कहा गया है ये बताएंगे। देखिए जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वसनीयों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। इससे भी आने वाला ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अब चौथा श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा बात बताया जाएगा। देखिए सबसे मतलब कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वो है क्षमा। क्षमा है शांति के लिए, विद्या है संतुष्टि के लिए और अहिंसा है अगर आप सुख चाहते हो तो सुख के लिए। ठीक है, तब तो महात्मा गांधी बोले अहिंसा परमो धर्म, ये ऑब्जेक्टिव आप ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर श्लोक पे कि नरक के कौन कौन द्वार है। तो नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। लेट्स क्लियर, ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे भी कुछ है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर श्लोक की तरफ। देखिए 6 गो दोष को त्यागना चाहिए। कौन कौन? अगर आप ईश्वर चाहने वाले व्यक्ति है तो आपको निंद्रा, अधिक सोना, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और किसी भी काम को देर तक करना, ठीक है ना, दीर्घ सूत्र रखना, ये 6 को त्याग देना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, 6 को त्यागना चाहिए तो 6 को। चलिए 7 नंबर श्लोक पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखिए सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, ठीक है, और अच्छे आचरण से ही आपकी कुल की रक्षा होती है। यानी आपका आचरण ये दिखाता है कि आप किस कुल से हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम उम्मीद करें कि आप अपने आचरण को बनाए रखेंगे, क्योंकि आपका आचरण आपके कुल का प्रथम सिम्टम्स है कि आप किस कुल से बिलोंग्स करते हैं। चलिए अब देखिए 8 नंबर श्लोक। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही पर सही और उचित बोलने वाले लोग कठिन होते हैं। निमन आदमी नहीं ना जल्दी मिलता है, आपको बिगाड़ने वाला जहां देखिए तहां लथेर लगल है सब। चलिए ऑब्जेक्टिव पूर्व में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर श्लोक को देखिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यहाँ महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। स्त्रियों का हम लोगों के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। इससे भी आने वाला ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। चलिए अब लास्ट श्लोक जो है 10 नंबर, इसको देखिए। विनम्रता बदनामी को दूर करता है, इसलिए आप अपने अंदर विनम्रता बनाए रखें, ठीक है, आपको बदनाम नहीं होने देगा। पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो आप अच्छे आचरण को बढ़िए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से आप अभी तक बोर्ड में जो भी आया हुआ इस चैप्टर से सब्जेक्टिव है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रखिएगा, इसी में से कोई इस बार भी आएगा 27 में। 2021 में देखिए क्या आया हुआ था, 2021 में देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2021 में देखिए नरक के कौन कौन द्वार होते हैं। देखिए 2021 19 सब में आया था, 2020 में आया था। आप देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या चलाक के लिए सराई काफी है। आप पिछले कई चैप्टर आप हमसे किए हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि हम यहाँ पे किस पैटर्न पे काम करते हैं और आपको समझाते हैं और आपको उज्जवल भविष्य के लिए हम काट रहते हैं। तो अगर आप चाहे तो, अगर आपके लिए मेरा वीडियो सेहतमंद हो, लाभदायक हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।